बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 9 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो तीसरा चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शन, इसमें हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको सबसे पहले अपने लिए आसान कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। फिर से हमारे पास मैथमेटिकल टर्म में यहाँ पर बताया गया है। ये जो हमारे पास x और y लिखा गया है, हमें मालूम है कि जब हम पेयर निकालते हैं तो दो उसमें एलिमेंट्स होते हैं। पहले एलिमेंट को x कहा जाता है, दूसरे को y कहा जाता है। सच दैट यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। x और y बिलोंग्स टू z। z किसे कहा जाता है? इंटीजर्स कहा जाता है। इंटीजर्स क्या होते हैं? हमारे पास ऐसे नंबर जो 0 से लेकर आगे चलते जाए, 0 1 2 3 4 5, और 0 के पीछे भी चलते जाए, -1 -2 -3 -4, इस तरह आगे चलते जाए। तो ऐसे तमाम नंबर्स को इकट्ठे जब लिखा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा? इंटीजर्स कहा जाएगा। यहां पर कहा जा रहा है कि हमने x और y की जगह ऐसे इंटीजर्स लगाने हैं जिनको सॉल्व करके हमारे पास 9 आना चाहिए। ऐसे तमाम को हमने अलग कर लेना है। ये सिंपल सा काम है। अब जो हम जैसे ही हम x और y वो इंटीजर्स को फाइंड आउट कर लेंगे, हमने ये जवाब 3 तरीकों से बताना है। पहला टेबल फॉर्म में, दूसरा ऑर्डर पेयर्स में, तीसरा ग्राफ की शक्ल में हमने ये बताना है। तो सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है? r दिया गया है, इसको हमने लिखा। क्या है? x और y, ये बात हमने लिखी है। सच दैट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास दिया गया है। ठीक है, और साथ में ये बात लिखी गई है कि हमारे पास x और जो y है बिलोंग्स टू, वो किस चीज को बिलोंग करते हैं? z को। z हमारे पास क्या होता है? z को हम कहते हैं इंटीजर्स। ये बात हमने यहां पर लिख ली। ठीक हो गया? z हमारे पास क्या होता है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होंगे, यहां पर एक दफा इनको मैं आपके सामने लिख देता हूं। डॉट 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 -3 -2 -1, फिर 0, फिर हमारे पास 1 2 3, इसी तरह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इसी तरह ये आगे कंटिन्यू होगा, इसी तरह इस तरफ भी कंटिन्यू होगा। ये हमारे पास नंबर्स क्या है? अगर इस कंडीशन में नंबर्स दिए गए हों तो इनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। यह हमने चैप्टर 1 में सीख लिया था। वहां पर इसका टॉपिक डिटेल से पढ़ा है कि हमारे पास क्या इंटीजर्स है, क्या रियल नंबर है, क्या होल नंबर है, तमाम के बारे में हमने डिटेल में इसको सीखा था। तो यहां पर फिर से इसकी रिविजन होगी। हमने इंटीजर्स लिख लिए। अब इन इंटीजर्स की मदद से हमसे क्या पूछा गया है? हमसे ये बात पूछी गई है, यहां पर फिर से मैं लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हमने x और y की जगह ऐसे इंटीजर्स डालने हैं जिनको सॉल्व करने से 9 बनता हो। ये सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको देखें, मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले अगर हम एक्स स्क्वायर की जगह, अब अगर सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर की जगह 0 डाल दें, एक्स के ऊपर स्क्वायर मौजूद है, हमने रखा, प्लस y की जगह अगर मैं -3 डाल दूं, ये दोनों इंटीजर्स है कि नहीं? 0 भी इंटीजर्स में आता है, -3 भी हमारे पास इंटीजर है, इसके ऊपर ये है। ये बात क्लियर हो गई? इसको सॉल्व करते हैं। 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 ही होता है। -3 का स्क्वायर क्या होता है? आपके लिए रफ वर्क है। ठीक है, यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई बाय -3, -3 का स्क्वायर का मतलब यही है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, तो +9 ही होता है। ठीक है, ये बात हमने सॉल्व कर ली। हमारे पास इस साइड को सॉल्व करेंगे, ये 9 आना चाहिए। ठीक है, 0 + 9 होता है क्या नहीं? हमारे पास बिल्कुल होता है। तो हमारे पास ये 9 के बराबर ही आया। तो ये वो दो पहले इंटीजर्स हैं जिनको हमने इनकी जगह x और y की जगह पुट किया, तो हमारे पास 9 ही आया। अब दूसरा चेक करते हैं, हमारे पास दूसरे कौन से हैं। फिर से यहां पर चेक करें, 0 मैंने रखा, प्लस हमारे पास इस दफा मैं क्या कर रहा हूं? +3 भी तो है हमारे पास। पिछली दफा हमने -3 रखा, इस दफा मैं +3 पुट कर देता हूं, 3 के ऊपर स्क्वायर मौजूद है। ठीक है, हमारे पास 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 3 3 आर 9, तो ये हो गया हमारे पास। 0 + 9 हमारे पास क्या होता है? ये हमने फिर से साबित कर दिया। ये तो इंटीजर्स भी हमारे पास अगर x और y की जगह रखा जाए तो 9 आ जाता है। अगली वैल्यू चेक कर लेते हैं। अब इस दफा हम क्या करते हैं? x की जगह हमने -3 पुट कर दिया, x के ऊपर स्क्वायर है कि नहीं? प्लस है। y की जगह हम क्या पुट कर, सॉरी यहां पर हम ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, माइनस है इस वजह से। अब y की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं? 0 पुट कर लेते हैं, और ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, -3 इंटीजर है कि नहीं? बिल्कुल। 0 इंटीजर है कि नहीं? बिल्कुल इंटीजर है। यहां पर चेक करें, -3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 9,
प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 9 प्लस 0 हमारे पास 9 होता है क्या नहीं, तो फिर से ये दोनों साइड्स बराबर आ गई। इसी तरह अगर मैं x की जगह फिर से +3 डाल दूँ, +3 हमारे पास इंटीजर है क्या नहीं, यह इंटीजर है, प्लस 0 डाल दो, ये 0 हो गया हमारे पास, ठीक है। +3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही होता है हमारे पास, ये हमने लिख दिया, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप 9 इसमें डाल दें, ठीक। हमारे पास 9 प्लस 0 क्या बनता है 9 ही बनता है, तो ये हो गया हमारे पास। ये वो 4 इंटीजर्स हैं जिनको हम x और y के अंदर अगर हम पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 9। इन 4 इंटीजर्स के अलावा कोई हमारे पास नंबर नहीं है। अगर इसके बाद हम कोई और नंबर ट्राई करेंगे, या तो 9 से छोटा नंबर आएगा या 9 से बड़ा आएगा, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें 9 पुट करना है। इन 4 नंबर्स के अलावा कोई दूसरा नंबर हमारे पास बनता ही नहीं है, तो सिंपली ये वो 4 नंबर है। अब हम इन्हें अलग करेंगे। हमने वो नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। सबसे पहले इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, टेबल की फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो सबसे पहले हमने टेबल ऑर्डर बना लिया। क्वेश्चन में पूछा गया था, हमारे पास टेबल इस तरह हमने बनाया, ऊपर वाला हिस्सा x है, नीचे वाला y है। x की जगह सबसे पहले हमने क्या पुट किया 0 पुट किया, और y की जगह हमने क्या पुट किया -3, तो ये हमने। सेकंड नंबर पर हमने x की जगह फिर से क्या पुट किया था 0 पुट किया था, और y की जगह हमने क्या पुट किया था +3, ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं। तीसरे नंबर पर हमने x की जगह क्या पुट किया था -3, तो यहां पर हम -3 लिख लेंगे, और y की जगह हमने क्या पुट किया था y की जगह 0, तो y की जगह y वाले टेबल में हम u0 लिख लेंगे। चौथी दफा हमने क्या किया था, चौथी टाइम हमने फिर से x की जगह +3 पुट किया था, तो यहां पर हम +3 लिखेंगे, और y की जगह हमने क्या पुट किया था 0 पुट किया था, तो यहां पर हम 0 लिख लेंगे। तो ये इसका हमारे पास टेबल ऑर्डर हो गया। क्वेश्चन में दूसरा हिस्सा क्या है कि इसका जो आंसर है वो ऑर्डर पेयर्स में लिखना है। ऑर्डर पेयर्स में हमें मालूम है कि कैसे लिखा जाता है, फिर से इसको हम पेयर जोड़ी की शक्ल में लिखेंगे। हमारे पास क्या है 0 और -3, ये हो गया। फिर से हमारे पास क्या है 0 और 3, तो ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है -3 और 0, ये हमने लिख लिया। फिर से नेक्स्ट क्या है 3 और 0, यही 4 कंडीशन बन रही थी जिसको x और y के डालने से हमारे पास आंसर 9 बनता है। लास्ट हिस्सा क्वेश्चन का क्या था कि हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ हमें मालूम है u लाइन होगी x एक्सिस, u y। यहां पर हमारे पास क्या है x एक्सिस यहां तक आने के बाद 1 के बाद क्या होता है 0, फिर हमारे पास नेगेटिव में स्टार्ट हो जाता है। सेम इसी तरह y एक्सिस यहां पर आने के बाद 1 के बाद हमारे पास 0, फिर नेगेटिव में स्टार्ट हो जाता है। तो x एक्सिस पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है। सेम इसी तरह y एक्सिस पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है। हमारे पास आंसर क्या आया है, हमारे पास जो आंसर आया है तमाम के साथ 0 मेंशन है, ठीक है। x एक्सिस 0 है, y एक्सिस क्या है -3 जो पहला है, y माइनस वाला है, ठीक है। तो y प्लस में भी है, y माइनस में भी है। अब हमारे पास मसला ये है कि एक नंबर 0 है, एक 3 है। अगर एक नंबर 3 होता 5 होता है मिसाल के तौर पर, दूसरा हमारे पास -3 है, तो यू हम लाइन लगा लेते। अब पहला नंबर तमाम के साथ 0 है, और हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो 3 है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लगा लेंगे डॉट, -3 है क्या नहीं, बिल्कुल है, और वो भी कौन सा y एक्सिस में, ये हमने लगा लिया, ठीक है। पहला डॉट हो गया। दूसरी की तरफ अगर हम चले तो यहां से बल्कि कर लेते हैं 0 है x हमारा यहीं से, ठीक है। 0x 0 है, y क्या है +3 में है, तो y हमारे पास इस दफ़ा प्लस वाले 3 में जाएंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 और 3। अब 0 से यहाँ पर हम लाइन नहीं लगा सकते, ठीक है, ग्राफ में, क्योंकि 0 है। अगर मिसाल के तौर पर 4 होता 4 और 3, तो यूँ हम लाइन लगा लेते, ये ग्राफ में फिर हमें आसानी से समझ आ जाता। अब एक 0 है, दूसरा 3 है, इस वजह से समझ नहीं आ रहा। अगला क्या है x एक्सिस -3 है, ठीक है। x हमारे पास प्लस में भी है, माइनस में भी है, तो यहाँ पर माइनस है, तो हमें समझ आ जाता है कि यहाँ पर इसकी बात हो रही है। इस वजह से यहां पर x एक्सिस जो माइनस वाला है उस -3 के सामने हमने डॉट लगा दिया। सेम इसी तरह x एक्सिस फिर से क्या है 3 है, और y 0 है, x +3 है इस दफा, तो यहां पर हम डॉट लगा लेंगे। ये हमारे पास सिंपल सा इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। दोनों
अगर x और y में चेक करें, x हमारे पास या y 0 a के साथ लाजमी होता है, इस वजह से ग्राफ कुछ यूं बनेगा। जहां जहां हमारे पास नंबर आ रहे थे वहां पर हमने यू डॉट लगा दिया, ठीक है। एंड में हमने ये लाइन लिख दी इसके साथ, चूंकि हमारे पास जो x और y था वो क्या थे, इंटीजर्स थे, इस वजह से हमारे पास कोई ग्राफ नहीं बन सका। अगर इंटीजर्स ना होते तो मिसाल के तौर पर आपके समझाने के लिए फिर यू एक ग्राफ बना लेते हम, ठीक है, या फिर यू ग्राफ बन जाता। अब हमारे पास जो x और y है वो दोनों इंटीजर्स है, इस वजह से हमारे पास कोई कर्व नहीं बन रहा। जहां पर थे वहां पर हमने पॉइंट लगा दिया, टोटल 4 पॉइंट्स थे, ये बात यहां पर हमने इंग्लिश में लिख ली। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 था। अब बुक के आंसर में अगर हम चले जाएं तो वहां पर हमारे पास ये वाले तो मेंशन है, इसी के साथ हमारे पास स्क्वायर रूट वाले, रेडिकल वाले आंसर भी मौजूद है। अब यहां पर वो गलती है, क्यों मिस्टेक है, क्योंकि हमारे पास इंटीजर्स में रेडिकल वाले नंबर्स नहीं आते, स्क्वायर रूट वाले नंबर नहीं आते, इंटीजर्स के अंदर वो नहीं आते। सेम इसी तरह पॉइंट वाले नंबर, डेसिमल वाले नंबर भी हमारे पास इसमें इंटीजर्स में नहीं आते। यहां पर क्लियर वाजे हमारे पास बताया गया है कि x और y क्या है, इंटीजर्स है। वहां पर इन्होंने आंसर में स्क्वायर रूट भी डाल दिया है, रेडिकल भी डाल दिया है, पॉइंट वाली वैल्यूज भी डाल दी है, जो कि तीनों हमारे पास इंटीजर्स में नहीं आती, तो वो मिस्टेक है। फिर से किताब का जो आंसर है वो हमारे पास गलत है, इसकी करेक्शन कर ली। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हमने चैप्टर 3 भी कंप्लीट कर लिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।